रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 38 में प्रभु का वचन कहता है, मुझे दृढ़ विश्वास है कि ना तो मरण या जीवन, ना स्वर्ग दूत या नरक दूत, ना वर्तमान या भविष्य, ना आकाश या पाताल की कोई शक्ति और ना समस्त सृष्टि में कोई या कुछ हमें ईश्वर के उस प्रेम से वंचित कर सकता है जो हमें हमारे प्रभु ईसा मसीह द्वारा मिला है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया, हालेलुया, प्रेमी पिता ईश्वर की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया, हालेलुया, पवित्र आत्मा ईश्वर की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया, हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, आइए आज के सुंदर दिन में हम अपने पापमय जीवन को छोड़कर प्रभु ईश्वर की शरण में आ जाएं, क्योंकि यह दुख भोग का समय है जब हम अपने पूरे दैनिक कार्यों को छोड़कर, हमारे हमेशा की ज़िंदगी को छोड़कर, जब हम प्रभु की दया और अनुग्रह को महसूस करना चाहते हैं, फिर एक बार पश्चाताप करना चाहते हैं। आइए प्यारे विश्वासियों, हम प्रभु की दया में अपने आप को परिपूर्ण करें और अपने पापों को, अपनी सभी चिंताओं और परेशानियों को छोड़कर हम हमारे प्रभु यीशु जो पवित्र यूक्रिस्ट के रूप में हमारे सामने उपस्थित है, आइए हम उनकी उपस्थिति में अपने आप को लेकर आएं। प्यारे विश्वासियों, हम हर साल इस दुख भोग के समय में कई सारे निर्णय लेते हैं कि हम ये पाप फिर कभी नहीं करेंगे। हम कई सारी बुरी आदतों का त्याग करते हैं, पर हम उसमें कितना सफल हो पाते हैं ये तो हम ही जानते हैं। आइए इन सभी कठिनाइयों को हम प्रभु ईश्वर को समर्पित करें, क्योंकि जब हम कमज़ोर हैं तभी हम सबसे अधिक बलवान हैं, क्योंकि हमारी कमज़ोरियों में प्रभु ईश्वर का सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। हालेलुया, हालेलुया। रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 7 पद संख्या 24 में वचन कहता है, मैं कितना भागा मनुष्य हूँ, इस मृत्यु के अधीन रहने वाले शरीर से मुझे कौन मुक्त करेगा। हाँ प्यारे विश्वासियों, हमारे पापों में जब हम डूब जाते हैं और कई बार निर्णय लेने के बाद भी जब बार बार हम उन्हीं चीज़ों को दोहराते हैं तो हमें भी लगता है कि प्रभु आखिर कितनी बार हमें बचाएंगे, आखिर कितनी बार हमें क्षमा प्रदान करेंगे। परंतु इसका उत्तर यह है कि चाहे वह 1000 बार हो, चाहे अनगिनत बार, परंतु प्रभु की दया इतनी असीम है कि वह उतनी ही बार हमें क्षमा करना चाहते हैं, हमें अपनी ओर बुलाना चाहते हैं। हमारे प्रभु यीशु पर पूर्ण रूप से विश्वास करते हुए, अपने पापों को उनके चरणों में रखते हुए, उसकी स्तुति करते हुए कहें हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की आराधना करते हुए कहें हालेलुया, हालेलुया, उससे धन्यवाद देते हुए कहें हालेलुया, हालेलुया, उसकी स्तुति करते हुए, उसकी महिमा करते हुए कहें हालेलुया, हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, जब भी कभी हम पापों से थककर लाचार हो जाते हैं, जब हम टूट जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि अब उम्मीद का कोई स्रोत बाकी नहीं है, तब हम आइए उसी क्षण में प्रभु के बलिदान को, जिसे हम हो सकता है कई बार नज़रअंदाज करते हैं, आइए हम उसके बलिदान के बारे में सोचें। क्योंकि प्यारे विश्वासी, प्रभु के लिए आसान नहीं था मनुष्य रूप धारण कर एक साधारण से गौशाले में अपनी पूरी महिमा को छोड़कर जन्म लेना। आसान नहीं था जिस माँ के प्रेम को पूरे जीवन भर महसूस किया, उसे क्रूस के नीचे आंसू बहाता हुआ छोड़ना। आसान नहीं था कांटों और कीलों की मार को झेलना। आसान नहीं था अपने शरीर का हर एक लहू मनुष्यों के लिए बहाना। जब कांटों का मुकुट उनके सिर को छेद रहा था तो वो दर्द आसान नहीं था प्यारे विश्वासियों, परंतु फिर भी सभी प्रकार की कठिनाइयों को, कष्टों को प्रभु चुपचाप सहते रहे, क्योंकि वे जानते थे कि अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो शायद हम मर जाएंगे। प्यारे विश्वासियों, आइए इस गीत के माध्यम से, इस गीत को पूरे दिल से गाते हुए हम प्रभु से कहें कि प्रभु हमारी कठिनाइयों के क्षणों में, हमारे पापों के क्षणों में हमें पूर्ण रूप से आपके लहू से धो दीजिए, ताकि हम आपके लहू के द्वारा शुद्ध हो सकें। तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा,
तेरी सलीब से यीशु सिर्फ आपके सलीब से प्रभु पा गए रोगी शिफा। धन्यवाद प्रभु यीशु। तेरा लहू, Thank you, Jesus। तेरा लहू, अपने लहू को हमारे तेरा लिए लहू बहाने के लिए लॉर्ड। करता है पाप क्षमा। हड्डियों में जान जो ना हो, Thank you, Jesus। हमें जीवन यीशु प्रदान का करने के खून लिए मांग ले। दर्द बया जो ना हो, यीशु का खून मांग ले। दिल को सुकून जो ना हो, प्रभु से उनका खून मांग यीशु लीजिए। का खून मांग ले। दिल को धो दीजिए सुकून प्रभु, जो अपने ना पावन लहू से धो दीजिए। हो, यीशु का खून मांग ले। बहता लहू, बहता लहू, बहता लहू देता है हमको शिफा। अपने पुत्र को हमें देने के लिए। तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा। तेरी सलीब से यीशु पा गए रोगी शिफा। रोमियो के नाम पत्र अध्याय 8 पद संख्या 32 में प्रभु का वचन कहता है, उसने अपने निजी पुत्र को भी नहीं बचाया, उसने हम सबों के लिए उसे अर्पित कर दिया, तो इतना देने के बाद क्या वह हमें सब कुछ नहीं देगा। प्यारे विश्वासियों, हम साल भर प्रभु ईश्वर से कई सारी चीज़ें मांगते हैं। शायद एग्ज़ाम में सफलता, कई बार अपने जीवन में सफलता, पैसे, बीमारियों से स्वास्थ्य लाभ और भी कई सारी चीज़ें। परंतु पिता ईश्वर तो उससे कई ज़्यादा बढ़कर अपना सब कुछ अपने इकलौते पुत्र को हमें देना चाहते हैं। आइए प्यारे विश्वासियों, आज उन सभी चीज़ों को हम ना मांगते हुए प्रभु से उनके इकलौते पुत्र को मांग लें, क्योंकि उनका पुत्र ही जीवन है, उनका पुत्र ही मार्ग है और उनका पुत्र ही सत्य है। प्यारे विश्वासियों, आइए हम पूर्ण रूप से अपने दिल को प्रभु के दुख भोग की ओर केंद्रित करें, क्योंकि शायद हम कई बार अपने जीवन में व्यस्त रहते हुए प्रभु के बलिदान पर ध्यान नहीं देते हैं। हम अपने जीवन में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि प्रभु हमसे कितना प्रेम करते हैं, कि उन्होंने अपने जीवन को हमारे लिए अर्पित करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा और अपने आप को जो कुछ भी वे कर सकते थे पूर्ण रूप से अर्पित किया। वचन रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 5 पद संख्या 7 में कहता है, धार्मिक मनुष्य के लिए शायद ही कोई अपने प्राण अर्पित करे, फिर भी हो सकता है कि भले मनुष्य के लिए कोई मरने को तैयार हो जाए, किंतु हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गए थे। प्यारे विश्वासियों, आइए क्षण का उपयोग करते हुए हम अपने छोटे छोटे शब्दों में प्रभु को निरंतर धन्यवाद देते जाएं, क्योंकि वह हमारे समस्त धन्यवाद के योग्य है। अगर हम जिंदगी भर भी प्रभु को धन्यवाद देंगे तो भी हम उसके उपकारों को पूर्ण रूप से धन्यवाद नहीं दे पाएंगे। प्रभु, इस गीत को गाते हुए हम फिर एक बार पूरे दिल से आपको और आपके लहू को मांगते हैं प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं कि उसी में जीवन है। यस लॉर्ड जीसस। लहू की कीमत जरा मरियम की ममता से पूछ, इकलौते बेटे का नाम पाक यहोवा से पिता ईश्वर अपने इकलौते पुत्र को हमें देने के लिए पूरी शिफा का पैगाम काटो और कोड़ों से थैंक यू जीसस, हमारे लिए सब कुछ सहने के लिए धन्यवाद। काटो और कोड़ों से थैंक यू जीसस।
देते हैं प्रभु, पूरे दिल से धन्यवाद देते हैं अपने इतने पाक लहू को हमारे लिए बहाने के लिए। लहू हमको भी देगा जया, तेरे लहू के वसीले हो गए पाप